भोपाल के कार्मल कॉन्वेंट बीएचएल स्कूल की शिक्षिका अलंकृता जोसेफ को वाईएमसीए सेंट्रल इंडिया रीजन की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों और प्रयोगों के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 350 से अधिक उम्मीदवारों में से चयनित होकर उन्हें वाईएमसीए बैरागढ़ की ओर से स्टार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। अलंकृता शिक्षा के साथ साथ बच्चों को पेंटिंग और हैंड राइटिंग भी सिखाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिले अवार्ड पर स्वदेश न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा ने टीचर अलंकृता जोसेफ से खास बातचीत की। शिक्षा कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब भी एजुकेशन की बात होती है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हम किसे गुरु मानते हैं, और जो गुरु होता है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है, उसका स्थान जो है वो सबसे ऊपर होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही टीचर हैं, या कहिए कि शिक्षिका हैं, अलंकृता जोसेफ, जिन्हें हाल ही में वाईएमसीए सेंट्रल इंडिया रीजन का एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वो टीचर हैं, और ये अवार्ड मिलना छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन जब उन्हें अवार्ड मिलता है, जब वो चयनित होकर पहुंचते हैं उस जगह पे, तो वो ट्रॉफी जो होती है वो वाकई एक मुकाम तक उनको पहुंचाती है। तो अब आज हमारे साथ अलंकृता जोसेफ हैं। अलंकृता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में आने के लिए, एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस की अवार्ड आपको मिला। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमें एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा मिले तो जाहिर तौर पर उसकी सराहना होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल कि एजुकेशन में आप कितने टाइम से हैं? मैं एजुकेशन में 2015 से हूँ। मैं एमएससी कर रही थी, तभी मैं अपनी वेडिंग का कार्ड देने जा रही थी मॉनफोर्ड स्कूल में। तो वहीं से वहाँ पे डेमो चल रहे थे। मेरा आगे प्लान था कि मैं एमएससी के बाद पीएचडी करूँ, तो मेरा एमएससी चल रहा था। तो वहाँ एक ब्रदर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई, इधर पे आप अपना रिज्यूम डाल के देखें। एंड मैंने कहा रिज्यूम तो नहीं है, लेकिन मैं अभी डेमो दे सकती हूँ। तो मैंने डेमो दिया, एंड 2015 से फिर मेरी एजुकेशन में जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने बीएड किया। ये जो अवार्ड आपको मिला है, इस अवार्ड के लिए मैंने जितना देखा और समझा है, 350 कैंडिडेट्स को हटाकर उस जगह पे मुकाम बनाना, कैसे आप पहुंची? असल में बात ऐसी थी कि जब 2014 में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एमपी नगर में एज अ यंग गर्ल हम लोग सब बातें कर रहे थे। तो जब एक सामने से एक बच्चा आया, और उसके हाथों में बुक्स थी, और जब हम लोगों ने उसको चॉकलेट्स या जितना भी अमाउंट हमारे पास था, और वहीं पर मेरे साथ एक दोस्त खड़ी थी, उसने कहा व्हाई डोंट यू गो एंड अर्न समवेयर। तो उसने बोला दीदी हमें जॉब कौन देगा। तो उसने बोला बुक है। तो बोले बुक है तो पढ़ाएगा कौन। तो मुझे वो चीज़ क्लिक करी। देन वी वेंट हो, हम लोग अपने घर चले गए। लेकिन जब हम मेरे दिमाग में वो बात एक घर कर गई कि वो बच्चे ने क्या बोल दिया। सही बात है, उसके हाथ में बुक तो लोगों ने दे दी है, पर पढ़ाएगा कौन। एंड उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो किसी टीचर्स के पास जा पाए, तो ऐसा कौन इनिशिएटिव लेगा। तो मैं 2 दिन बाद उस बच्चे के पास लौटी, क्योंकि मुझे वो जगह पता थी, वो बच्चा कहाँ मिलेगा। मैं उसके पास गई, मैंने कहा ये बुक पढ़नी आती है। बोलता दीदी अक्षर पढ़ने आते हैं, जोड़ना नहीं आता। तो मैंने कहा मैं आपको जोड़ूंगी, फिर आप क्या करोगे। बोले मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगा, और अगर उसमें से कोई पढ़ गया तो दीदी वो नौकरी करेगा। वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा टच हुई। फिर हम लोग तभी डीबी मॉल था, डीबी मॉल में हम लोग अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी बैठ के करते, लैपटॉप के बाद ये आधा घंटा मैं उस बच्चे के साथ पार्किंग में उसको बैठ के पढ़ाती थी। धीरे धीरे मुझे 3 साल 4 साल बीत गए। बाद में मुझे पता चला कि वो लोग ऐसे बच्चों को और पढ़ाते जा रहे हैं, और वो उस रास्ते से हट कर एजुकेशन, और मैंने कुछ स्किल सिखाए, जैसे आप सोप कैसे बना सकते हैं, सोप कैसे बना सकते हैं आप, कैंडल्स कैसे बना सकते हैं, और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप चीज़ों को बेच के आपका ये स्किल भी हो गया, जिससे आप कमा भी सकते हैं, और आपको रास्ते में खड़े होकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वो बच्चे आगे बढ़े, और आज जितना मुझे भगवान गॉड की दया से जितना भी मिला है, वो उन बच्चों की दुआओं से मिला है। जो भी आपने अवार्ड्स बोले, ये जस्ट इवन जो मुझे अवार्ड्स मिले, मैंने कुछ भी अपने घर पे नहीं रखे, मैंने उन बच्चों को जाके दे दिए, क्योंकि मैं वो डिजर्व नहीं, इज़ जस्ट अ गॉड ग्रेस कि मुझे वो मौका मिला। एंड वो बच्चे अभी सोप या कुछ बना के सेल करके वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, और वो रास्तों पे नहीं है। तो इस तरह से मैं मोटिवेट होती गई इन चीज़ों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है यहाँ पर ये होगी कि
एक सपोर्ट होता है, एक मार्गदर्शन होता है। भले आप टीचर हो, आपने उस बच्चे को समझा क्योंकि आप पढ़ा रहे हो। आप पढ़ा रहे हो तो आप समझते हो, आप उनको समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, तो आपने इतना कर दिया। ऐसे ही आप जब इस चीज में आए और इतने टाइम से एजुकेशन में हो, आपको किसने मोटिवेट किया यहाँ तक पहुंचाने के लिए? मतलब एक सपोर्ट यदि मैं देखूं पूछूं तो किसने सपोर्ट किया? सबसे पहले मैं अपनी मम्मा से बोलूँगी, शी इज़ इन अ मेडिकल, वो अपनी मेडिकल फील्ड में है, लेकिन वो वक्त निकाल के स्पेशल ओलंपिक्स भारत के लिए बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट जाके, जो डिसेबल बच्चे हैं वहाँ पे वो जाए। मैंने उनको जाते हुए देखा कि वो किस तरह से बच्चों को समझ रही हैं, बातें कर रही हैं। फिर उन बच्चों को मैंने लिखना सिखाया। तो इस तरह से वहाँ पे जब स्पेशल ओलंपिक भारत की टीम ने मुझे पहली बार सम्मान दिया, तब मुझे ऐसा लगा कि सम्मान से बढ़कर जो बच्चों का अटैचमेंट मेरे साथ हो रहा है, वो दिल्ली भी जा रहे हैं तो वो कॉल कर रहे हैं, इवन तो वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो अटैचमेंट है, कुछ सीखने की एक जो होती इच्छा है, उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर बातें करते हैं और चीज़ों को समझते पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो मम्मा से स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद YMCA 2014 ने मुझे विशाखापट्टनम में कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप क्या सिखा सकते हैं? तो मैंने कहा सर मैं ऐसा बोले, आप इधर आके बच्चों से बात ही कर लीजिए। फिर मैंने उधर पे पेंटिंग सिखाई। फिर जो भी पेंटिंग का जिस तरह से वो बच्चे भी पेंटिंग करना सीखते गए, फिर मुझे YMCA ने रास्ता दिखाना शुरू किया। YMCA के बाद मैं अपनी फैमिली और इन सब चीज़ों में हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि दिस इज़ नॉट कि आपको कोई सम्मान चाहिए, ये आपकी खुशी है, तो आप जाओ और इस चीज़ में आगे बढ़ो, और जहाँ-जहाँ से आपको मौका मिलता है, फैमिली छोड़ो। शाम को आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है, ऐसे भोपाल में भी ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या वहाँ पे जाना सही नहीं लगता उन्हें। वहाँ पे जाके उन बच्चों को, शायद जो लोग वहाँ गुज़र रहे हैं वो आपको गलत समझेंगे, लेकिन वहाँ जाके आप जब उन बच्चों को पढ़ाओगे और जो बच्चों में सीखने के बाद जो खुशी होती है, वो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं आगे उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल। यानी पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है। आप जिस स्कूल से हैं, आपके टीचर्स का भी ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि आपसे बड़े हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहा। क्योंकि कहते हैं ना, एक टीचर के लिए जब अवार्ड मिलता है, तो गर्व उन्हें भी होता है, फैमिली को होता है, तो स्कूल को भी सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैं कार्मल कॉन्वेंट की टीचर हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सिस्टर एन जॉयसी, रिस्पेक्टेड सिस्टर एन जॉयसी जो प्रिंसिपल हैं उधर की, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप, जैसे अब वहाँ की एक और टीचर है रेणुका मैम, जो अभी लंदन से स्टेम सेल एजुकेशन, उन्होंने हमें रास्ता, लीव का भी कुछ नहीं, आपको ये मौका मिला है, आप इसमें और क्या कर सकते हैं, उनकी क्या हेल्प लगेगी, उन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड करी कि आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं, आपको और क्या रास्ता मिल सकता है, लीव की आप टेंशन मत लीजिए, स्कूल का आप मत लीजिए। और इस तरह से उन्होंने हमें रास्ता दिखा के हर चीज़ में गाइड किया। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया चीज़ों, क्योंकि मैंने उन्हें भी देखा बीइंग अ प्रिंसिपल, जिस तरह से वो बच्चों की मदद करती हैं, जिस तरह से सिस्टर्स चैरिटी करती हैं, ना उन्हें कोई सम्मान है, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन, सब कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो जिस तरह से कर रही है, वो मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और क्या कुछ प्लान किया है बच्चों के लिए? क्योंकि एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी बहुत अच्छी, कई वैज्ञानिक और टेक्निकली चीज़ों से बहुत अच्छे से आप एजुकेट कराते हो, वो हम जानना चाहते हैं, वो क्या ख़ास है? असल में मैं जब स्कूल में थी, मुझे खुद ही एलिस इन वंडरलैंड कहा जाता था मेरी एक सिंधा मैम की तरफ से। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मून हमें फॉलो क्यों कर रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं मून, यही बच्चों के दिमाग में भी, और भी बच्चों के, जो हम बुक्स के थ्रू तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो उनको मैंने साइंटिफिक तरीके से कि सी मून इतना बिगर है, उनको इस चीज़ में बताया कि मून इतना बिगर है, इतना बड़ा है, एंड किस तरह से अर्थ मूव होता है, तो हमें ऐसा लगता है, इस तरह से मैंने उन्हें जानकारी दी। इवन वो किस एरिया में रहते हैं, वो गंदा पानी पीते, उस वाटर को किस तरह से आप कितने टाइम से कितना फ़िल्टर कर सकते हो, एंड वो अपने हेल्थ के लिए आप कितना साफ़ पानी पी सकते हो, वो भी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें, वो सब्सटेंस हमें विदाउट अमाउंट और कहीं भी मिल जाती है, जिस तरह का सैंड है। वो फ़िल्ट्रेशन मैंने उन्हें सिखाया कि वो साफ़ पानी खुद भी पी पाएँ, और अपने परिवार और छोटे-छोटे बच्चे जो हम कुछ फेंक देते हैं, जो पानी ये सब लेके माँगते हैं, वो इस तरह एटलीस्ट वो साफ़ पानी तो पी पाएँ। बिल्कुल।
क्योंकि आप एजुकेशन में हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंस्पिरेशन जो होती है उस बच्चे को जो एक पेन था उसका या उसकी जो फीलिंग्स थी वो समझ के इतना कुछ आप कर गए और आज उसको लेकर आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। आगे जो इस तरह के बच्चे हैं एजुकेशन के लिए कुछ कहना चाहते हैं या और कुछ प्लान किया आपने? सी मेरा मानना ये है कि एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, ये हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट है, वो हर बच्चे का हक बनता है। लेकिन जिस तरह से बच्चे उनके फाइनेंस अच्छे नहीं होने की वजह से वो इस पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, तो हमें अपना अचीवमेंट या हम कितने पैसे लगा के छोड़ के हम उनके लिए एक टाइम ही निकाल पाएँ या सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे लोग भी सिर्फ वक्त निकाल पाए। और उनके हर एक इंसान बहुत स्किलफुल है, मतलब बाय गॉड के सबके पास कोई ना कोई क्वालिटीज़ है। वो एक क्वालिटी जाके एक बच्चे को सिखा दे, वी नेवर नो वो बच्चा कौन सी क्वालिटी या कौन सा स्किल पकड़ के किस तरह से आगे आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी आगे के प्लान्स यही हैं कि ये सब तो मैंने सोचा नहीं था इस अचीवमेंट के बारे में कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे इतना ज़्यादा अचीवमेंट मेरे को मिलेगा या ट्रॉफीज़ मिलेंगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और ये बच्चों के बाय गॉड ग्रेस एंड ये बच्चों की प्रेयर्स की वजह से जो भी मिला। एंड मेरा आगे का प्लान यही है कि और मैं और भी लोग मिलके इन बच्चों को अगर कहीं भी आप मिलते तो ये राय ना दें कि गो एंड अर्न समवेयर। तो अगर आप या तो आप जॉब प्रोवाइड कर दीजिए या तो उन्हें कुछ ऐसा स्किल प्रोवाइड दे दीजिए या ऐसी कोई शिक्षा दे दीजिए जिससे वो कमा पाएँ। राय सब देते हैं लेकिन वो उस राय का वो करेंगे क्या जब तक उनके पास मौके ही नहीं हैं। तो बस हमें उनको मौके देने हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे थ्रू आगे कुछ भी बच्चे का अगर कुछ मौके मिल जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड मैं चाहती हूँ कि सब मिलकर करें एज अ सोसाइटी। ये हमें प्रिविलेज हो गया है लेकिन फंडामेंटल एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है सब बच्चों का, वो सबको मिल जाए बस। एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं स्वदेश न्यूज पर, यहाँ के माध्यम से तमाम लोगों तक, क्योंकि कहते हैं ना सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश तक ये मैसेज जाता है क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, कुछ कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए या अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि एजुकेशन को जो हमने प्रिविलेज बना दिया वो एक फंडामेंटल राइट है। एंड उस फंडामेंटल राइट को हम एक एक खूबियाँ एक एक स्किल थोड़ा वक्त निकाल के इन बच्चों के बारे में भी सोच के और उन्हें कुछ जाके पढ़ा दें या सिखा दें या उन्हें जॉब प्रोवाइड कर दें तो हो सकता है ये देश जिस तरह से ये हम एक पॉवर्टी बैरियर जो आ चुका है ये धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत ही चला जाएगा लेकिन धीरे धीरे ये जो पॉवर्टी मार्जिनल बच्चे हैं जो कम्युनिटी से दूर हो चुके हैं ये हमारे साथ भी एटलीस्ट वो स्पीड तो नहीं रहेगी लेकिन एटलीस्ट वो चलना तो शुरू कर देंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है ये सोच ही बहुत अच्छी है और थैंक यू सो मच, आप आए स्वदेश न्यूज हमसे बात की। और जाहिर तौर पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात है ना एजुकेशन, मैंने शुरुआत ही की थी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब उस इंडिया को बढ़ाने के लिए यदि अलंकृता जोसेफ जैसे टीचर्स हैं और यदि वो सोचते हैं और उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं जो जिनके पीछे कोई नहीं है, बस वो चाहते हैं पढ़ना, उन्हें बढ़ाने के लिए यदि आपको अवार्ड मिलता है और यदि वो ये मैसेज पास कर रहे हैं पूरे देश भर के उन बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है एक बहुत ये सार्थक पहल भी है, प्रयास भी है। तो मुझे लगता है एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छी एक उनके लिए कामयाबी भी है। ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो वंचित स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा को लेकर उनके लिए सोचा जाएगा तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।